अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलो बेटे, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और बहुत अहम टॉपिक, वो है वाहिद जमा। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, क्या होता है वाहिद जमा, पहले हम उसको समझते हैं। वाहिद बोले तो किसे कहते हैं? ऐसा लफ्ज़ जिससे किसी एक चीज़ या एक जानवर या एक इंसान या एक जगह या एक शख्स के बारे में पता चलता है या उससे एक होना जाहिर होता है, तो उसको क्या कहते हैं? वाहिद कहते हैं। यहाँ पर मैंने उसकी तारीफ लिखा, देखिए, ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं वाहिद जिससे किसी एक चीज़, एक जगह, एक शख्स या एक जानवर के नाम का इजहार होता हो या नाम जाहिर होता हो। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, यहाँ पर कौम, इससे क्या पता चल रहा है? एक कौम। ठीक है। आदत, एक आदत है ना, आदत लफ्ज़ बोलते से किसी एक चीज़ का पता चल रहा है। मस्जिद, मस्जिद बोलने से क्या समझ में आ रहा है? कोई एक मस्जिद की बात हो रही है, एक वाहिद की बात चल रही है। वाहिद बोले तो एक, अकेला। ठीक है। आगे देखिए, जमा किसे कहते हैं? जमा क्या होता है? ऐसे अल्फाज या ऐसा लफ्ज़ जिससे एक से ज़्यादा चीज़ होने का पता चलता है। एक से ज़्यादा जगह, एक से ज़्यादा चीज़ या एक से ज़्यादा शख्स, अशखास के बारे में पता चलता है या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में उससे जाहिर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, अक़वाम है ना, एक से ज़्यादा कौमें। हमने कौम देखे ना, कौम की जमा अक़वाम। यहाँ अक़वाम बोलते ही हमारे जहन में आएगा कि कई कौमों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा कौमों की बात हो रही। आदात, एक से ज़्यादा है ना, आदत, आदत की जमा, आदत की जमा आदात। ठीक है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। मस्जिद की जमा मसाजिद, एक से ज़्यादा मसाजिद की बात हो रही है, तो जमा में है। ठीक है। ऐसे अल्फाज जिससे एक से ज़्यादा की तरफ इशारा होता हो, तो वो क्या कहलाता है? हाँ, जमा कहलाता है। शाबाश। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैसे समझ में आता है कि कोई जो है वाहिद है और कोई कौन सा लफ्ज़ जमा है, या किसी वाहिद को कैसे जमा में तब्दील करते हैं, तो ये हम आज सीखेंगे। वाहिद जमा के उसूल सीखेंगे। ठीक है। वाहिद से किसी भी चीज़ को, उसको जमा में तब्दील करते वक्त में क्या उसूल अपनाने होते हैं या किन बातों का ख्याल रखना होता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है। चलो देखो, पहला उसूल समझ लो अच्छे से। अगर मुज़क्कर इस्म, आप बोलेंगे मुज़क्कर बोले तो क्या, तो मुज़क्कर के बारे में, मुज़क्कर क्या होता है? जैसे लड़का मुज़क्कर है और लड़की मुअन्नस है। ठीक है। तो इस्म हमने समझ चुके, इस्म बोले तो नाम। तो कोई भी मुज़क्कर इस्म के आखिर में अगर अलिफ या गोल है ना, हाँ आ रहे हैं, तो उसे याए मजहूल, ये इस याए से क्या करते हैं? इस याए से उसको बदल लेते हैं। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, अगर लड़का है, ठीक है, लड़का है, इसमें आखिर में क्या आ रहा है? अलिफ आ रहा है। इसमें यहाँ क्या कहा गया? अलिफ या फिर है आए, तो यहाँ बच्चा है। ठीक है। इसमें यहाँ ये जो है, ये क्या है? है। क्या है? आखिर में इसकी क्या है? तो ऐसे वक्त में क्या करेंगे? उसको याए मजहूल से बदल लेंगे, इस याए से बदल लेंगे। ये लड़का, तो उस अलिफ को क्या करेंगे? इस या से बदल देंगे। क्या हो गया? लड़के। बच्चा है, तो उस है को भी क्या करेंगे? इस या से बदल देंगे, बच्चे। ठीक है। देखो, मैं यहाँ मिसालें लिखी उसकी, तो जमा हो गया लड़का से लड़के, बच्चा से बच्चे। घोड़ा है तो घोड़े, है ना, पत्ता पत्ते। ठीक है। दाना क्या हो जाएगा फिर? हाँ, शाबाश, दाने। तो इसकी जमा करने का तरीका ये है कि आखिर में जो अलिफ आ रही, अगर मुज़क्कर इस्म है, अल्फाज पे ध्यान दो, कोई भी लफ्ज़ अगर मुज़क्कर इस्म है तो उसके आखिर में अलिफ और या फिर है आ रही है, गोल है आ रही है, तो क्या करेंगे? उसको या मजहूल से बदल देंगे। उस अलिफ को या फिर उस हाँ को या से बदलेंगे, तो वो जमा में हो जाएगा। लेकिन अब मैंने जो यहाँ पर लिखा, लड़का से लड़के, घोड़ा से घोड़े, दाना से दाने, है ना, तो ये सब तो उसमें आएंगे। लेकिन अब आप बोलेंगे अब्बा में भी तो जो है अलिफ आ रहा है,
फिर क्या करें? लेकिन अब्बा, चचा, ताया, नाना, दादा, फूफा और दाता, ये जो अल्फाज हैं इसकी जमा इस रूल पर नहीं होगी, है ना। ये इससे छुटे हुए, उससे बचे, मुस्तस्ना है, इस कायदे से मुस्तस्ना है, यानी इस रूल में ये नहीं बैठते, ये इस उसूल में नहीं शामिल है ये अल्फाज। ठीक है, याद रखेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, अच्छी तरह समझना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरा उसूल देखते हैं जमा करने का। अगर किसी वाहिद इस्म के आखिर में या हो तो उनकी जमा बनाने के लिए क्या करते हैं? वां और नून गुन्ना बढ़ाने से जमा बन जाती है। अगर किसी इस्म के वाहिद इस्म के आखिर में छोटी आए तो, जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, ठीक है, ईरानी, उसमें छोटी आए है ना आखिर में। ईरानी बोले तो एक है ना, एक ईरान का रहने वाला अकेला। ठीक है, तो ईरानी वाहिद इस्म है ना, ये वाहिद है ये। अब इसको जमा में बदलना है तो क्या करते हैं? बस उसके आगे वां और नून गुन्ना का इजाफा कर देते। इसमें देखो, ईरानी में वां और नून गुन्ना बढ़ा दिए, ईरानियो। जख्मी, जख्मी से हो गया वां और नून गुन्ना बढ़ाने से जख्मियो, है ना। हाथी, क्या हो जाएगा? हाथियो, है ना। हाथी से हाथी हो गया। बस समझ में आ रही? तो जब भी कभी आपके सामने कोई वाहिद इस्म आए जिसके आखिर में या हो तो उनकी जमा बनाने के लिए क्या करते हैं? सिर्फ वाह और नून गुन्ना का इजाफा कर देते हैं, तो वो जमा में तब्दील हो जाता है और बहुत आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। हिंदुस्तानी का क्या होगा फिर जमा करेंगे तो? बोलो। हाँ, हिंदुस्तानियों। बंगाली, बंगालियों, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे उसूल की तरफ आते हैं। तीसरा उसूल देखना है अब आपको। अगर वाहिद मुअन्नस इस्म के आखिर में या हो तो जमा बनाने के लिए आगे अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर जो उसूल है, वाहिद मुअन्नस अगर आ रहा है तो क्या करना है? अगर कोई नाम है जो किसी मुअन्नस का है या मुअन्नस का है तो उसमें क्या करते हैं? सिर्फ आखिर में, उसके आखिर में या आता ही है ना। जैसे लड़की, ठीक है, ये वाहिद मुअन्नस है तो इसके आखिर में क्या है? या है। तो क्या करेंगे? इसको जमा करते वक्त में सिर्फ अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करेंगे। जैसे ये लड़की है ना, तो उसको अलिफ और नून गुन्ना बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर क्या हो गया? लड़कियाँ। कहानी, कहानी से अलिफ नून गुन्ना बढ़ा दिए तो कहानियाँ। ऐसे ही कुर्सी से, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना अभी, तो कुर्सी से क्या हो जाएगा फिर? कुर्सियाँ, कुर्सियाँ, है ना। घड़ी, घड़ियाँ, ये घड़ी है ना, ये भी मुअन्नस है तो घड़ियाँ, है ना। तो जब भी कोई वाहिद मुअन्नस इस्म आएगा तो उसके आखिर में तो या होता है, सब में नहीं होता, लेकिन अगर आखिर में या आ रहा है तो आपको क्या करना है? उसको जमा करते वक्त में बस उसके आखिर में अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा कर देना है। कोई हुर्फ कम नहीं करना है आपको। समझ में आ रहा है? कम किए बगैर आपको अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करना है, जिससे वो जमा में तब्दील हो जाएगा, एक से ज़्यादा में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, जैसे लड़की से लड़कियाँ, कहानी से कहानियाँ, कुर्सी से कुर्सियाँ, घड़ी से घड़ियाँ, ऐसे बहुत सारे अल्फाज और भी हो सकते हैं। चलो आगे देखते हैं और चौथा उसूल देखेंगे। अगर मुअन्नस इस्म के आखिर में या हो तो आगे सिर्फ नून गुन्ना ज़्यादा करते हैं, इस तरह से। ठीक है, पहले वाले जो या की बात होती है ऐसी हुई थी, लेकिन अब इस तरह की या की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर किसी भी मुअन्नस इस्म के आखिर में या आ रहा है तो क्या करेंगे? सिर्फ नून गुन्ना का इजाफा करेंगे। जैसे यहाँ चिड़िया, तो चिड़िया है, एक मुअन्नस है
है ना। तो क्या करेंगे, उसमें नून गुन्ना का इजाफा कर देंगे, गुड़िया, है ना। समझ में आ रही। तो सिर्फ नून गुन्ना का इजाफा करने से यहाँ जमा में तब्दील हो जाता है। ऐसे अल्फाज का भी आपको इंतखाब करना, ज़ख़ीरा करना है कि जिसमें वो मुअन्निस इस्म हो और उसके आखिर में या आता हो, है ना। तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, नून गुन्ना का इजाफा करना पड़ेगा, जिससे वो जमा में तब्दील हो जाएगा। समझ में आ रहा है। बहुत आसान सी बात है। ये ख्याल रखना है कि कौन सी शर्त दी जा रही है, मुअन्निस इस्म और आखिर में या, तो क्या करना है, नून गुन्ना बढ़ाना है ना। आपने ये उसूलों को लिख लेना है और उसको एक से ज़्यादा मरतबा पढ़ने की कोशिश करना है, उसकी मिसालें हल करना है। अगर आप ऐसा करेंगे बहुत आसानी से सारे जो है उसूल आप समझ जाएंगे। फिर उसके बाद आप किसी भी वाहिद को जमा में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, अगले उसूल पर आइए। पांचवा उसूल देखिए, अगर मुअन्निस इस्म के आखिर में अलिफ या वाव हो तो क्या करेंगे। अगर मुअन्निस इस्म के आखिर में अलिफ आ रहा है, या फिर वाव आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसका इजाफा करेंगे। हमजा ये नून गुन्ना का इजाफा करेंगे, उसके आगे बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ मिसालें दी गई है ना, हवा, इसमें क्या हुआ है, अलिफ आया ना आखिर में, तो क्या करना है, हवाए, उसके आगे सिर्फ ये इसका इजाफा कर दिया हमने, हवाए। दुआ, दुआए, खुशबू, खुशबू में क्या आ रहा है, आखिर में वाव आया है। यहाँ जो शर्त दी गई है, वाव होना चाहिए, या तो अलिफ होना चाहिए या वाव होना चाहिए। तो क्या करते हैं, उसके आगे इस तरह का इजाफा कर देते हैं। आरजू, आरजुए, तमन्ना, तमन्नाए, है ना। तो ऐसे कई सारे अल्फाज बन सकते हैं जो इस उसूल पर है ना। बस आपको ये बात अच्छे से समझ लेना है कि अगर कोई मुअन्निस इस्म आता है और उसके आखिर में अलिफ या फिर वाव आता है, तो आपको क्या करना है, हमज़ा ये नून गुन्ना का इजाफा कर देना, इस तरह से उसके आगे लगा देना, तो वो वाहिद से जमा में तब्दील हो जाएगा। समझ में आया आपके। कई सारी मिसालें आपको इससे समझना है, हल करना है। ठीक है, आगे देखिए छठा उसूल। बाज़ इस्मों के आखिर में ये और नून गुन्ना ज़्यादा करके जमा बनाते हैं। जैसे औरत है ना, तो औरत की जमा औरतें करते हैं। तो क्या करें, सिर्फ यहाँ औरत जो है लिखा, तो उसके जमा करते वक्त में सिर्फ उसमें क्या किए, ये और नून गुन्ना का इजाफा कर दिए, तो वो हो गया औरतें। किताब की जमा कुतुब भी होता है, दोनों भी जमा होती है इसकी, कुतुब और किताबें। ठीक है। तलवार, तलवारें, है ना, इसके आखिर में ये और नून गुन्ना लगा दिया गया है ना। ठीक है। दीवार, दीवारें, दीवार, दीवारें, है ना। तो इस तरह से इसकी जमा होती है। ये उसूल काम करता है। ये हमको बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देते इस तरह के अल्फाज, अलबत्ता इसकी तादाद भी होती है। ये नून गुन्ना वाले अल्फाज, यानी उसमें सिर्फ आपको ये नून गुन्ना का इजाफा करना होता है बाज़ इस्मों के साथ में, अगर उसकी जमा करनी है। तो यहाँ पर कुछ मिसालें उसकी दी गई है। बात समझ में आ रही है आपके। चलिए और एक आखिरी 1-2 उसूल समझ लेते हैं, जिससे तमाम उसूल कवर हो जाएंगे और आप किसी भी वाहिद की जमा बना सकेंगे। और बाज़ वाहिद ही रहते हैं। ठीक है। 3 हर्फी अल्फाज की जमा करते वक्त पहले और चौथे नंबर पर अलिफ का इजाफा करते हैं। देखिए इस बात को अच्छी तरह से समझ लिए। इस तरह के अल्फाज आपको बहुत से आते हैं। तो क्या करते हैं इसमें कि ये 3 हर्फी अल्फाज हैं, काफ लाम मीम कलम। तो क्या करते हैं, ये देखिए काफ लाम मीम कलम। ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले और चौथे नंबर पर क्या करेंगे, अलिफ लगाएंगे। क्या करेंगे, पहले और चौथे नंबर पर अलिफ लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, अकलाम, है ना। क्या बन गया, अकलाम। ये उसूल है, इसका हुक्म है। तो हुक्म भी 3 हर्फी है ना, 3 हर्फी लफ्ज़ है ना।
तो इसकी भी जमा करते वक्त में पहले और चौथे नंबर पर क्या होगा, अलिफ लग जाएंगे। यहाँ पहला और ये चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। शजर अशजार, यही उसूल पे शजर अशजार हदफ हैदाब शेर अशार है ना। तो बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं इस तरह के जो इसमें आए, ठीक है। तो आपको समझना है कि ये 3 हुर्फी अल्फाज जो है किस तरह से जमा करते हैं। लेकिन मैं आपको इसके अलावा में जो अल्फाज ऐसे आते हैं जो 3 हुर्फी भी है लेकिन उसकी इस तर्ज पर नहीं जमा होगी, तो मैं आपको बताता हूँ क्या कौन से ऐसे अल्फाज होते हैं जो 3 हुर्फी है लेकिन उसकी इस तर्ज पर जमा नहीं होगी। वह देखो आगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा हूँ मर्द, ठीक है। तो मर्द की जमा तो अमराद होना था ना, अगर 3 हुर्फी उसूल अपनाया जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मर्द की जमा भी मर्द ही होता है, मर्द की जमा भी मर्द ही है। बैल की जमा क्या होने होना, क्या होने होना, अगर मराठवाड़े में रह रहे तो बैला है ना, ऐसा नहीं है। बैल की जमा बैल ही होता है। आदमी, आदमी की जमा क्या होगी, आदमी की जमा भी आदमी ही है। बाज़ लोग लेकिन आदमियों कहते हैं, लेकिन आदमी की जमा आदमी ही होता है, ठीक है। आदमियों भी कहते हैं बाज़ लोग, लेकिन आदमी की जमा आदमी ही होता है। बैल की जमा बैल, आदमी की जमा आदमी, ठीक है। इसी तरह से आप इसको समझ लीजिए। ये आखिरी बात है इस हमारे आज के इस सबक की। सुल्तान, खातून, शैतान, है ना। तो इसमें कोई बात आपको लग रहा है कि सिमिलर है, गौर करो, बोला इसमें क्या चीज़ तुमको यकसा लग रही है। हाँ हाँ सोचो, शाबाश। इसमें क्या लग रहा है यकसा, इसमें आखिर में नून 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 आ रहा है ना। तो यकसा लग रही है ये बात। अब देखो इसमें क्या चीज़, जब इस तरह के अल्फाज जिसमें आखिर में नून आता है तो उसमें से अक्सर अल्फाज की जमा किस तरह से होती है। सुल्तान की जमा सलातीन, खातून की जमा खवातीन, शैतान की जमा शयातीन, है ना। तो इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी जमा करने से का तरीका इस तरह से आता है। लेकिन हर अल्फाज को आप अगर उसूल पर वो करने की कोशिश करेंगे तो हर उसूल से बाज़ अल्फाज जो है मुस्तस्ना होते हैं, उससे अलग होते हैं कि वो किसी भी उसूल में नहीं बैठते, ठीक है। क्योंकि ये उसूल भी लोगों ने बहुत गौर फिक्र के बाद, बहुत सारी कोशिशों के बाद बनाया है, बहुत अच्छे स्ट्रगल के बाद, रिसर्च के बाद उसको बनाया है। तो जाहिर सी बात है हर अल्फाज के लिए को किसी न किसी उसूल में फ़िट करना ये नहीं हो सकता। लेकिन हमको इससे एक आसानी हो जाती है कि हम कई सारी जो वाहिद अल्फाज है उसकी जमा कर सकते हैं, आसानी के साथ हमको जमा करने का तरीका मिल जाता है। अभी हम इसमें जमा ताज़ीमी को समझेंगे। जमा ताज़ीमी क्या होता है कि जाहिर सी बात है ताज़ीमी से समझ में आ रहा है कि कुछ तो इज़्ज़त एहतराम की बात हो रही है, अज़मत की बात हो रही है। तो वालिदैन होते हैं, असतिज़ा होते हैं, दूसरे बहुत सारे बुज़ुर्ग शख्सियात होती हैं हमारे समाज में जिनकी इज़्ज़त करना, एहतराम करना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर हम लोगों को जो है आम कायदे के मुताबिक नहीं चलना होता है। जैसे हम कभी बोलते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। अकेले इंसान से जब हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो। लेकिन वही जब हम अपने वालिद साहब से पूछेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसा बोलेंगे तुम क्या पढ़ रहे हो, नहीं, बल्कि हम कहेंगे आप क्या पढ़ रहे हो। वालिदा से बात करेंगे तो क्या कहेंगे, आप क्या कर रही हो, आप क्या पढ़ रहे हो, है ना। तो इस तरह से दादा जान हज के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो फॉर्म होगा इसका या जमा में चला जाएगा, है जा रहे हैं एहतराम की बिना पर, ठीक है। हालांकि अकेले जा रहे हैं ना, वो वाहिद है, लेकिन इसके बावजूद भी एहतराम की बिना पर जो है वहाँ पर जमा ताज़ीमी का इस्तेमाल किया जाएगा। दादी मुस्कुराकर बोली, अगर हम इस्तेमाल करते तो ये होता वाहिद के हिसाब से, लेकिन जमा में लिखा गया, तो ये जमा ताज़ीमी है। इन जुमलों में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए जो यहाँ पर लिखे हैं, आप जा रहे हैं, बोली, तो ये सब क्या कहलाते हैं, जमा ताज़ीमी की मिसाल है। ये सब जमा ताज़ीमी कहलाते हैं। बात समझ में आ रही। इस तरह की भी अल्फाज का हमको ख्याल रखना होता है।
आम बोलचाल में भी इसका ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर से जब हमको सही बोलना हो और सही लिखना हो तब तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आगे देखें। एक और चीज़ है इसमें वाहिद जमा में, वो क्या है? जमाउल जमा। आप बोलेंगे ये क्या नया है, लेकिन ये बहुत अहम है। जमाउल जमा यहाँ पर मैंने उससे मुतालिक देखो एक बात लिखा हूँ। क्या होता है कि बाज़ इसमें ऐसे होते हैं कि जिनकी हम जमा करते हैं फिर उस जमा की भी जमा कर ली जाती है। तो यहाँ पर उसकी मिसाल मैंने लिखा हूँ। बाज़ औक़ात इसमों की जमा से दोबारा जमा की जाती है, यहाँ की होना चाहिए। ठीक है, ये जो है की होना चाहिए, हम इसको कट कर देते। ठीक है, की जाती है। ठीक है, बाज़ औक़ात इसमों की जमा से दोबारा जमा की जाती है, उसे जमाउल जमा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मिसाल लिखा हूँ, वजह। वजह एक वाहिद है। ठीक है, वजह की जमा क्या होती है? वजूह। क्या होती है? वजूह। और वजूह की जमा और की जाती है वजूहात, तो इसे कहते हैं जमाउल जमा। वजह की जमाउल जमा क्या होगी? वजूहात। ऐसे ही देखो यहाँ जो एक टेबल बनाया गया है, इसमें कुछ अल्फाज मैंने लिखा हूँ। इस्म वाहिद है, लेकिन जब उसकी जमा की जाएंगे तो क्या होगा? अस्मा। क्या होगा? अस्मा। और उसकी जमाउल जमा असामी होगा, असामी। ठीक है, दवा वाहिद है और उसकी जमा अदविया है, और अदविया की जमा अदवियात। अदविया की जमा क्या होगी? अदवियात होगी। जोहर जवाहिर जवाहिरात। लाजिम लवाजिम लवाजमात। अम्र यानी काम। उमूर उमूरात। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक इसका उसूल है जमा का, कि जिसमें जमा की जब वाहिद की जमा की जाती है तो जमा की भी जमा की जाती है, जिसे जमाउल जमा कहते हैं। अगर इससे मुतालिक कोई सवाल आपको आता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, आगे देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, कुछ सवालात हल करेंगे, सवालात की मशक करेंगे हम इस पर। ठीक है, सवाल देखिए, ये दो सवालात को देखिए पहले आप। उसमें क्या करना है? दर्ज झेल में से इसमें जमा का लफ्ज़ पहचानिए। क्या पहचानना है? इसमें जमा, यानी चार जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से आपको कौन सा जमा का है वो पहचानना है। सवाल क्या है? मकान। मकान, ये मकान का जो है इसमें जमा क्या होगा ये पहचानना है। तो यहाँ पर देखो, मकाम, क्या ये इसमें जमा है? नहीं। घर, क्या ये जमा में है? नहीं। मकानात, हाँ ये जमा में है, तो ठीक है, ये हमारा सही जवाब होगा। मस्कन, ये सही नहीं होगा। ठीक है, मकान का इसमें जमा मकानात होगा। दूसरा क्या है? मदरसा। मदरसे का भी हमें क्या करना है? इसमें जमा तलाश करना है। तो मदरसे का स्कूल होगा क्या? नहीं होगा। मदारिस होगा? होगा या नहीं होगा? हाँ, कुछ क्लिक हो रहा है। मदारिस होगा। दारुल उलूम भी नहीं होगा, ये तो कंफ्यूज करने के लिए, और मकतब भी नहीं होगा। ठीक है, तो मदरसे के जमा जो होगी या इसमें जमा उसे कहेंगे तो वो मदारिस होगा। बात समझ में आ रही है? चलो आगे के सवाल पर देखें। तीसरा सवाल देखिए, झेल के अल्फाज में वाहिद बताने वाला लफ्ज़ पहचान कर मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। इसमें हमको क्या करना है? कौन सा ऐसा मुतबादिल है जो वाहिद की तरफ इशारा कर रहा है, अकेले की तरफ इशारा कर रहा है, इस बात का हमको इंतखाब करना है। देखो इसमें क्या है? दरख्त, किताब, कपड़े, औराक। तो यहाँ पर किताब है। क्या है? किताब है। दरख्त, दरख्त की जमा, दरख्त जमा में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, कपड़े तो जमा में है और औराक भी जमा में है, तो एक किताब ये हमारे लिए सही मुतबादिल होगा जो वाहिद है। ठीक है, इसमें झेल में से इसमें जमा वाला लफ्ज़ पहचानिए। ठीक है, अब जमा वाला कौन सा लफ्ज़ है ये हमको देखना है। कौन सा है? परिंदा, परिंदगान, चरिंद परिंद, परिंदे। कौन सा लग रहा है? क्या ये जमा में लग रहा है? ये तो अकेला है, ये भी जमा में नहीं है। ठीक है, चरिंद परिंद भी जमा में नहीं है।
एक कैटेगरी बता दी गई, इसमें है ये अपने आप में, ठीक है। और परिंदे जमा में, ठीक है। ये चरिंद परिंद दो चीज़ों को जमा कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि ये जमा में, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए परिंदे एक से ज्यादा, परिंदा परिंदे, ठीक है। आखिरी सवाल देखो, नदी इस लफ्ज़ की मुनासिबत से जमा बताने वाला लफ्ज़ पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, नदी इस लफ्ज़ की मुनासिबत से जमा बताने वाला लफ्ज़ पहचानिए। मैंने आपको इसका उसूल बताया था कि जब कोई इसमें मुअन्नस, हाँ और एक चीज़ याद रखिए, जो अल्फाज में मुअन्नस बोल रहा था ना, वो मुअन्नस नहीं है, दरअसल में मुअन्नस है। सिहत अल्फाज जो बदरुल हसन साहब की किताब है उसमें ये दर्ज है, मैंने उसको अभी थोड़ी देर पहले ही चेक किया। तो जो मुअन्नस है, अगर वो इसमें मुअन्नस वाहिद में आता है और उसके आखिर में या आता है, उसके आखिर में या आता है, तो क्या करते हैं, क्या होता है, या आने पर, यहाँ पर क्या आया है, नदी, तो आखिर में या है ना। तो अगर कोई वाहिद मुअन्नस आएगा तो उसकी जमा करते वक्त में अलिफ और नून गुन्ना लगाते हैं, अलिफ और नून गुन्ना लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, नदिया, है ना, नदिया, अलिफ और नून गुन्ना लगा देंगे तो फिर क्या सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा, नदिया, है ना, यही सही होगा ना। तो यहाँ पर जो है हमारी ये मश्क कंप्लीट हुई। इसमें जो कुछ हमने उसूल पढ़े हैं, वाहिद किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं, और वाहिद जमा के क्या उसूल होते हैं, जमा ताज़ीमी क्या होता है, ये सब बातें हमने इसमें पढ़ने की कोशिश की है। आपको ये अगर मुस्तकिल तौर पर जहन नशीन करना है, याद रखना है, तो उसकी मश्क ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगी आपको। जहाँ भी आपको कोई वाहिद का लफ्ज़ दिखाई दे रहा है उसकी जमा की कोशिश कीजिए। अगर कोई जमा में आ रहा है तो ये तलाश कीजिए कि ये जमा में किस तरह से आया है, कौन से उसूल में ये आता है। और बाज़ अल्फाज तो हो सकते हैं कि किसी उसूल में ना आए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो जो उसूल है वो हर एक को कवर नहीं करते हैं, ठीक है, हर एक उसमें नहीं आ जाता है, बाज़ अल्फाज उससे मुस्तस्ना होता है, छूट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने वाहिद जमा के टॉपिक को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर इसमें से कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप फिर कमेंट करेंगे, और अच्छी लगती है तब भी कमेंट करेंगे, और साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बार बार याद नहीं दिलाना है ना, कि याद दिलाते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी कर लो फिर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।